जय श्री राम आप सभी को। तो आज हम जीके क्वेश्चंस करेंगे। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की जो है वो भर्ती चलने वाली है और उसके बाद जो है वो भर्ती जैसे ही खत्म होगी उसके बाद जो है आपका रिटर्न एग्जाम जो है वो होगा। तो भर्ती क्वालिफाई करने के बाद आप लोग जो है वो रिटर्न की तैयारी में लग जाते हो। तो ऐसे में कुछ बच्चे जो है वो शुरू से ही जो है वो रिटर्न की तैयारी में लग जाते हैं। तो ऐसे में मैं उनके लिए पहले ही जो है वो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के जो है वो लेक्चर्स लेकर आया हूँ। जीके क्वेश्चंस यहाँ पर करवाऊंगा मैं आपको और इनमें से कम 100% मैं ये बोलता हूँ कि आपको यहाँ से काफी जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके अपने एग्जाम में। तो शुभम जीके ट्रिक चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं किया है लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और ये भी बता दूं कि 100% चांस है यहाँ से कि आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आने वाले हैं यहाँ से सारे क्वेश्चन। तो वीडियो को जो है वो पूरा का पूरा देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। बीच में अगर कहीं स्किप करेंगे तो आपका जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो पोर्शन आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि हमारा ये छठा लेक्चर है। इससे पहले कि अगर आपने 5 लेक्चर नहीं देखे हैं विद सिलेबस मैंने आपको वीडियो डाली हुई है, तो आप उसको ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी मैं आपको आई बटन में ऊपर डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के कम से कम 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 to 25 क्वेश्चन आएंगे आपको। जनरली जो प्लांट से रिलेटेड आपको पढ़ना है, बॉटनी से रिलेटेड पढ़ना है, तो आप मेरे चैनल पे जो है वो जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवाता हूँ। बायोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट आपको पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जीके की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। लिंक जिसको जो है सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उनको सभी को देखिए, तो आपको जो है यहाँ से काफी चीजों का पता लग जाएगा। तो एचपी फॉरेस्ट गार्ड का जो है वो वीडियो हम करते हैं स्टार्ट आगे, जीके क्वेश्चन का करते हैं स्टार्ट आगे। तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और देखो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करो सबसे पहले, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर आपको इंडिया जीके के नोट्स भी मिल जाएंगे और एचपी जीके के नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो आप इसको जो है वो जीके ट्रिक ऐप के स्टोर सेक्शन पे जब जाएंगे आप, नीचे स्टोर सेक्शन में आपको ये जो है वो इंडिया जीके एंड एचपी जीके के नाम से जो है वो मिल जाएगी वीडियो, सॉरी प्लेलिस्ट, जो आपका नोट्स है मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डेली क्विज, डेली जो वीडियो की जो लिंक होती है वो शेयर कर देता हूँ। फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी यहाँ शेयर किया हुआ है, सिलेबस भी यहाँ शेयर किया हुआ है। ठीक है, और भी जितने भी एग्जाम्स आते हैं उनके क्वेश्चन पेपर और उनके सिलेबस जो है यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको क्विज तो करवाता ही कंडक्ट, न्यूज़ भी जो होती है हमारी पेपर न्यूज़, वो भी आपको मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ अगर इंपॉर्टेंट होती है। तो हम यहाँ पर डिस्कशन भी करते हैं काफ़ी चीज़ों की, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए जो है यहाँ पे फायदेमंद रहेगी। यहाँ पर हर आपको अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। तो अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चन है सारे के सारे, पंचायत सेक्रेटरी में भी आ सकते हैं और ये किसी भी और एग्जाम में, पटवारी एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन विच रेंज ऑफ हिमालयास। अब देखो हिमालय की किस रेंज में माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड है। देखो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है आपका, नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, क्या है वो, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, 8,848 मीटर इसकी जो है वो ऊंचाई है। ठीक है, याद रखना है। अब ये जो माउंट एवरेस्ट है आपका, वो हिमालय की किस रेंज में आता है ये पूछा गया है। तो हिमालय की 3 रेंज है, एक है आपकी ग्रेट हिमालय जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं। एक है आपकी लेसर हिमालयाज जिनको हम क्या बोलते हैं, हिमाचल हिमालयाज बोलते हैं। और एक है आपका आउटर हिमालयाज जिनको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो ये अगर हिमालय पर्वत है तो नीचे वाला जो इलाका होगा इसका वो शिवालिक्स होंगे, जो मिडल वाला इलाका होगा वो आपका लेसर हिमालयाज हो गया जिसमें आपकी धौलाधार और पीर पंजाल रेंज आएगी, और जो ऊपर वाला होगा स्नोई इलाका वो आपका क्या होगा, वो हिमाद्री रीजन होता है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है और हिमालय की हिमाद्री रीजन में यानी कि ग्रेट हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब मैं आपको ग्रेट हिमालयन से याद आया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में है और इसको यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है 2014 में, इतना याद रखना है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका,
ये आपका जो है वो लाहौल स्पीति में है। कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। ठीक है। खीर गंगा कहाँ पर है आपका नेशनल पार्क? ये आपका कुल्लू में है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क कर्नल शेर जंग बहादुर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है आपका? पुरवाड़ा पाउंटा साहिब में, जो कि सिरमौर जिला में है। ठीक है। और कौन सा नेशनल पार्क है? ठीक है, तो ये नेशनल पार्क आपको याद रखें चारों के चारों, ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश में है। अगर आपको पूछा जाए कलेसर नेशनल पार्क, ये हरियाणा में है। ठीक है। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? हरियाणा में ही है। ठीक है। अगर पूछा गया हेमिस नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में। इतना याद रखना है। ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट किस रेंज में आता है? हिमालय की हिमाद्री रेंज में, यानी कि ग्रेट हिमालयन रेंज में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखो, अगर पूछा गया शिमला जो हिल स्टेशन है वो किस रेंज में आता है हिमालय की? मसूरी जो हिल स्टेशन है वो किस रेंज में आता है? नैनीताल जो हिल स्टेशन है वो किस रेंज में आता है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, नैनीताल और मसूरी जो है आपकी उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखना है। तो शिमला आपका, मसूरी आपका, नैनीताल जो है आपका, ये टूरिस्ट सेंटर्स हैं और ये लेसर हिमालयाज में आते हैं। किस में आते हैं? लेसर हिमालयाज में, जिसको हम उत्तराखंड हिमालयाज या हिमाचल हिमालयाज भी बोलते हैं। याद रखना है आपको। नेक्स्ट देते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ K2 माउंटेन? K2 माउंटेन का नाम क्या है? तो देखो, K2 माउंटेन जो है वो विश्व का सेकंड जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है। अब देखो, ये POK में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अगर POK इंडिया में मिल जाता है, ठीक है, वैसे तो POK जो है वो इंडिया में ही शो किया जाता है। अगर POK जो है वो इंडिया में मिल जाता है तो इंडिया की सबसे बड़ी जो हाईएस्ट पीक होती है वो आपकी K2 होती है। ठीक है। अब वैसे जैसे मैप वगैरह देखते हैं तो उसमें आपको जो है वो POK देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से समझिए कि इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, इंक्लूडिंग POK इज़ K2। और अगर POK जो है वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिया जाता है तो आपकी कौन सी पीक जो है हाईएस्ट होती है इंडिया की? कंचनजंगा। याद रखना है। तो K2 माउंटेन को हम क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। याद रखना है। और K2 माउंटेन कहाँ पे है? POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, याद रखना है। अगर POK जो है वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में जो है वो नहीं शुमार होता है तो कंचनजंगा जो है आपकी इंडिया की हाईएस्ट पीक बोली जाती है। ठीक है, इतना याद रखना है। सिक्किम में जो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत आपका जो है वो कराकोरम रेंज में, आपके J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। और ब्रॉड पीक आपको याद रखनी है। ब्रॉड पीक जो है आपकी POK में है, जो गिलगिट एंड बाल्टिस्तान वाला जो रीजन है वहाँ पर आपको ये ब्रॉड पीक देखने को मिलेगी। ठीक है। कंचनजंगा की रेंज लिखिए 8598, नंगा पर्वत की रेंज रखिए 8126, ब्रॉड पीक की रेंज रखिए 8047 मीटर। ठीक है। और गॉडविन ऑस्टिन की 8611 मीटर। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड? इनमें से कौन सी पीक जो है वो उत्तराखंड में है? तो देखो, उत्तराखंड में आपको एक देखने को मिलेगी कामेट। कौन सी? कामेट। दूसरी देखने को मिलेगी आपको नंदा देवी, जो आपका काफ़ी बड़ी ऊंची पीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो नंदा देवी जो है आपकी उत्तराखंड में पीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है। अब देखो, सासेर कांगड़ी कहाँ पर है? सासेर कांगड़ी है आपका लद्दाख में। और राको पोशी कहाँ पर है आपका? राको पोशी आपका POK में, गिलगिट बाल्टिस्तान में। और मशेर ब्रह्म कहाँ पर आपका? ये भी गिलगिट बाल्टिस्तान में है, POK में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये POK जो है वो डिस्प्यूटेड है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये आपको याद रखना है। अब देखो, नंदा देवी की मैं आपको ऊंचाई बताता हूँ कि नंदा देवी की ऊंचाई है 7817 मीटर। और देखो, सांसेर कागड़ी की ऊंचाई है 7672 मीटर। राकोपोशी की जो ऊंचाई है 7788 मीटर। और मशेर ब्रह्म की जो ऊंचाई है 7821 मीटर। याद रखना है।
नेक्स्ट देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सी जो है वो हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश की। सिंपल याद रखो कि जैसे आपकी शिल्ला आ जाती है, शिल्ला जो है उसकी ऊंचाई 7025 मीटर के आसपास है, ये आपकी किन्नौर में है, तो ये हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। क्या है? हाईएस्ट पीक। सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? लियोपार्जिल, ये कितनी है? 6791 मीटर, ये आपकी कहाँ पर है? किन्नौर में ही है। और थर्ड कौन सी? आपकी शिपकी, ये बॉर्डर बनाती है आपकी इंडिया और चाइना के बीच में, 6608 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी आपकी किन्नौर में है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब दस्ते गिल देखिए, दस्ते गिल कहाँ पर है आपकी? ये भी आपकी जो है वो ज़्यादातर जो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है, और इंडिया में भी है थोड़ी सी, ये आपको याद रखना है। चूड़धार, चूड़धार ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और सिरमौर जिला जो है उसका और आपका शिमला जिला के बीच में ये बॉर्डर बनाती है। ज़्यादातर ये सिरमौर जिला में देखने को मिलेगी आपको, चूड़ेश्वर महादेव के लिए फेमस है। शिपकी आपको किन्नौर में देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यूनिट देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इनमें से कौन सी नदी जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की सहायक नदियां मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको याद रखना कि यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी रहती है इसकी, दूसरी फिर आपकी घाघरा, तीसरी आपकी गंडक, फिर आपकी कोसी, और फिर आपकी तीस्ता, फिर आपकी सोन, और आपकी दामोदर। ये सब जो है आपकी गंगा की सहायक नदी है। लेकिन इसमें से जो बेतवा नदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो बेतवा किसकी है और चंबल किसकी है? बेतवा और चंबल है आपकी यमुना की सहायक नदियाँ, इतना आपको याद रखना है। घाघरा, घाघरा के बारे में देखिए कि आप इसको क्या बोलते हैं? करनाली रिवर बोलते हैं घाघरा को। और इतना याद रखना है कि अयोध्या में इसको सरयू बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो है वो रामायण में जो है वो जिक्र भी है, ठीक है। और ये आपकी जो है वो तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। तिब्बत से नेपाल में जाती है, और नेपाल से इंडिया में आती है, इतना आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश बिहार रीजन में देखने को मिलेगी। अब आपकी गंधक आ जाती है। गंधक देखिए ये नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल से। अब आप देखिए तीस्ता नदी, तीस्ता नदी जो है आपकी सिक्किम से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। और ये आपकी जो है गंगा की सहायक नदी रहती है, इतना आपको याद रखना है। अब बेतवा देखिए, बेतवा जो है आपकी होशंगाबाद, जो होशंगाबाद है आपका मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। और ये बेतवा जो नदी है वो आपकी जमुना की सहायक नदी है, ना कि गंगा की। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, वेयर इज द ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ चंबल रिवर। चंबल रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? चंबल नदी का जो है वो उद्गम स्थान कहाँ पर है? चंबल नदी जो है वो आपकी कहाँ से निकलती है? वो निकलती है विंध्या रेंज मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकलती है? विंध्या रेंज मध्य प्रदेश से। और ये यमुना की सहायक नदी रहती है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से आपकी बेतवा नदी निकलती है। छोटा नागपुर प्लेटू से आपकी जो है वो दामोदर नदी निकलती है। और अमरकंटक मध्य प्रदेश से आपको याद रखना है कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से निकलती है आपकी सोन नदी, अमरकंटक की पहाड़ियों से। और जो नर्मदा है वो भी यहीं से निकलती है। और सतपुड़ा रेंज से आपको याद रखना कि सतपुड़ा रेंज से आपकी तापी नदी निकलती है, ये भी याद रखना है। तो चंबल नदी का ओरिजिनेशन विंध्या रेंज मध्य प्रदेश, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, कोसी रिवर डज नॉट पास थ्रू। कोसी रिवर कहाँ से नहीं गुजरती? तो याद रखना है कि नेपाल और तिब्बत बॉर्डर से ये आपकी ओरिजिनेट होती है। तो नेपाल और तिब्बत बॉर्डर में जो है ये फ्लो करती है, उसके बाद इंडिया में आती है, लेकिन ये बांग्लादेश में नहीं जाती है, इतना याद रखना है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कोसी नदी को बिहार का सोरो भी बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि बिहार में जो है ये काफ़ी बाहर से तबाही मचाती है, इसलिए इसको बिहार का सोरो बोला जाता है, ठीक है, याद रखना है। आप देखिए नेपाल की राजधानी काठमांडू है,
तिब्बत आपका चाइना में पड़ता है, एक्वायर्ड है ये भी, कैप्चर्ड है ये भी चाइना द्वारा। और भारत की राजधानी जो है आपकी दिल्ली है, ठीक है। और बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है। और इनकी राजधानी जो करेंसी क्या है, टका है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनामोड़ी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अनामोड़ी जो है वो आपकी साउथ इंडिया में जो है वो हाईएस्ट पीक मानी जाती है। 2695 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई रहती है। और इसमें आपको याद रखना है कि ये वेस्टर्न घाट्स में आती है। कहाँ आती है? वेस्टर्न घाट्स में आती है। और वेस्टर्न घाट्स में भी जो केरल वाला रीजन है अनामोड़ी, आपको वहां पर देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तमिलनाडु के सीएम देखिए, तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है और सीएम है इसके एम.के. स्टालिन। केरला की जो केरला की तिरुवनंतपुरम जो है वो राजधानी है। और आपको याद रखना है पिनरई विजयन जो है आपका यहाँ का मुख्यमंत्री है। कर्नाटका का जो मुख्यमंत्री है आपको बसवराज बोम्मई आपको याद रखना है, बासवराज बोम्मई आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश का जो सीएम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। जो हीराकुंड डैम है वो किस नदी पे है? तो ये आपको 100% पूछ जाता है कि हीराकुंड डैम जो है वो आपका उड़ीसा में है और ये जो है महानदी के ऊपर है। और महानदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो सिहावा छत्तीसगढ़ से। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? छत्तीसगढ़ से। कृष्णा रिवर के ऊपर जो है आपका कौन सा डैम है? श्री सैलम डैम है। कौन सा डैम है? श्री सैलम डैम है, तेलंगाना में। और एक और याद रखना है, नागार्जुन डैम, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है, बॉर्डर में है ये, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए कावेरी के ऊपर कौन सा जो है वो डैम है? कृष्णा राजा सागर डैम। कृष्णा राजा सागर डैम ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है, इतना आपको याद रखना है। और गोदावरी के ऊपर घाटघर डैम, ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखना है। तो हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इनमें से कौन सी जो है नदी है वो वेस्ट फ्लोइंग है? मैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर आपको करा चुका हूँ, बता चुका कल। गोदावरी है, महानदी है, और कृष्णा है, कावेरी है, ये आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। गंगा भी है का ईस्ट फ्लोइंग रिवर, यमुना भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, याद रखना है। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो आपकी है माहे, नर्मदा, तापी, साबरमती, ये सब जो है वो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो यहाँ पे पूर्व की जगह पश्चिम की जगह याद रखना है आपको। तो जो है आपकी नर्मदा जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। और नर्मदा के ऊपर आपको सरदार सरोवर डैम देखने को मिलेगा। और वो सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है? गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ पर? केवड़िया गुजरात में, ठीक है, केवड़िया गुजरात में। और केवड़िया गुजरात जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए भी फेमस है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो किसके लिए, किसकी याद में बनाया गया है? और सरदार वल्लभ पटेल की याद में बनाया गया है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, आपको आई होप समझ आए हों। यहाँ से हमने जो है वो कम से कम 20 से 25 जो है वो ऑप्शन के हिसाब से जो है वो क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको जो है वो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के वीडियो में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।